Hello students, welcome to our physics class. This is Vivek Misra, your physics teacher, and we are reading our 12th class physics. Okay, today is our 6th chapter. The chapter is electromagnetic induction. So here is our intro of electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? So students, हमने इससे पहले देख लिया कि किस तरीके से अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर के इधर उधर मैग्नेट लाते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके इधर उधर मैग्नेट लाएं तो देखते हैं कि वो जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, या यूँ कहें कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाएं लाइक आयरन वगैरह लाएं तो वहाँ पे वो आयरन वगैरह को, आयरन स्पिलिंग्स वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मीन्स करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है, वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसके बारे में काफ़ी सारी थियरीज ओरस्टेड और एम्पियर के थ्रू हम 19th सेंचुरी की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। ओके, हमने वहाँ पे देखा था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, सेम उसी का अपोजिट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक लूप है या एक कॉइल है जो मैग्नेट के इधर उधर मूव करने की वजह से करंट जनरेट करता है, मतलब उसमें भी करंट फ्लो करने लगता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मली ये कोई कॉइल है। ठीक, कॉइल सर्कुलर भी हो सकती है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक वायर भी हो सकता है। इसके अगल बगल, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे हमारे पास, एक इंग्लैंड के फेमस साइंटिस्ट मिस्टर माइकल फैराडे और दूसरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जोसेफ हेनरी। ठीक है, इन दोनों ने कुछ टेस्टेड किए और अपने टेस्टेड के बलबूते पे दिखाया कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर के किसी भी वायर के अगल बगल हम कोई मैग्नेट को लेके आते हैं, ठीक है, कोई बार मैग्नेट या मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, ठीक है, इसको इस वायर के अगल बगल ले आए या इस कॉइल के अगल बगल लेके आए, ठीक है, मतलब लगातार इसको मूव करवाते रहें। क्या करवाएं, इस मैग्नेट को इस कॉइल के अगल बगल, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये एक कॉइल है, इसके अगल बगल हम मैग्नेट को अगर लेके आए मतलब लगातार मैग्नेट की फील्ड में चेंजेस करते रहें, ठीक है, चाहे उसकी तरफ लेके आए चाहे इससे दूर लेके आए। ये लाइक एक मैग्नेट है जो कॉइल के इधर उधर ऐसे हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड आउटवर्ड्स, ठीक है, मतलब इसकी तरफ भी लेके आ रहे हैं और दूर लेके जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द मैग्नेट कॉइल। तो इस कॉइल में अपने आप करंट जनरेट होने लगता है, ठीक, और इसको हम कहते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस किसी भी कॉइल के अगर दोनों साइड में हम कॉइल की तरफ और कॉइल से दूर अगर एक मैग्नेट को क्या करें, लगातार मूविंग कंडीशन में रखें हैं तो उस कॉइल में, उस सर्कुलर वायर में या उस वायर में क्या जनरेट हो जाता है, करंट। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे डिफिनेशन के थ्रू आप देखेंगे, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक, ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही चेंज हो रही है लगातार मैग्नेट के मूव करवाने की वजह से। linked with a closed circuit is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ ऐसा ही मैंने अपनी एक्सपेरिमेंट में, अपनी थियरी में बताया, ऐसा ही फैराडे ने बताया था। ओके, तो इसको आप जान लीजिए। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है हमारे यहाँ जनरेटर वगैरह, ठीक है, जनरेटर में आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस लगे होते हैं, मैग्नेट लगा होता है जो लगातार मूविंग कंडीशन में आने के बाद क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट, और वो करंट पूरे के पूरे वायर में फ्लो होने लगता है। ओके, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखेंगे। इसके थियरी, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 से 3 एक्सपेरिमेंट इंडक्शन के हैं जो कि माइकल फैराडे ने दिए थे, वो एक्सपेरिमेंट आप लोग देख लीजिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ओके, हाँ, तो स्टूडेंट्स हम अपना पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जहां पे एक कॉइल है, ठीक है, जो कि रेस्ट पोजीशन में। यहां पे पहला एक्सपेरिमेंट हमने लिख रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ
विद स्टेशनरी क्वाइल एंड मूविंग मैग्नेट। मतलब एक बार मैग्नेट लेके आते हैं, हमको पता है कि बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अगर हम इस बार मैग्नेट को, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इस बार मैग्नेट को अगर हम इस क्वाइल की तरफ लेके आते हैं, मतलब मूविंग कंडीशन में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब इस क्वाइल की तरफ अगर ये बार मैग्नेट आता है तो इस पूरे की पूरी क्वाइल में एक क्या शुरू हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। क्या शुरू हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। और ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, मतलब इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, इधर मूविंग कंडीशन में जब ये होगा, जब इधर लेके आएंगे इसको, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी। जितना इसके पास जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था कि इसमें क्या शुरू हो जाएगा, इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगा। और इस गैल्वेनोमीटर की जो डायरेक्शन है वो ये जीरो से, जो जीरो कंडीशन है, यहां से राइट साइड में चला जाएगा। मींस कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? ये कब होगा, जब ये राइट साइड में आ रही हैं। क्लियर है? कहने का मतलब है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ये जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी, ठीक। और जैसे ही इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम ऐसा करें, ये तो मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहे थे, अगर कॉइल से दूर ले जाएं, मतलब इसकी डायरेक्शन ये ना हो करके बार मैग्नेट की डायरेक्शन ये हो जाए, ठीक, तो ये जितना राइट जा रहा था कुछ वैसे ही लेफ्ट में जाना शुरू कर देगा और करंट की डायरेक्शन चेंज, ठीक। समझ में आया कि नहीं? इट मींस कि अगर क्वाइल स्टेशनरी पोजीशन में और मैग्नेट मूविंग कंडीशन में, इट मींस कि अगर इसकी तरफ आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन कौन सा की तरफ बताएगा, राइट साइड में। लेकिन अगर ये दूर जा रहा है, बार मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, तो ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन अगर ये मूविंग कंडीशन में नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो, स्पीड क्या है, जीरो, तो ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में, जीरो पे, और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट था माइकल फैराडे का। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी ऐसी कॉइल है जिसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा, अगर उसकी तरफ बार मैग्नेट को लेके आते हैं, उससे दूर लेके आते हैं, तो उस वाले कॉइल में, उस वाले वायर में ईएमएफ जनरेट हो जाता है, मतलब करंट जनरेट हो जाता है, ओके। और अगर वो बार मैग्नेट रेस्ट पोजीशन में आ जाता है तो कोई करंट नहीं जनरेट होता। इट मींस कि उसकी मूवमेंट के कारण उसमें करंट जनरेट हो रहा है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जहां पे बार मैग्नेट को स्टे पोजीशन में रख के हम कॉइल को आगे पीछे करेंगे, ओके। तो इसको अगर आप समझ गए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं अगला एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं, ओके स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहां पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या किया था उन्होंने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विद स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। मतलब यहां पे जो बार मैग्नेट है वो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में, ठीक है। क्लियर? यहां पे बार मैग्नेट किसमें था, स्टेशनरी पोजीशन में। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि अब अगर हम कॉइल को लगातार मैग्नेट की डायरेक्शन में मूव करवाएं, ठीक है, क्या करें, कॉइल को मैग्नेट की डायरेक्शन में अगर मूव करवाएं और इसकी स्पीड इतना बढ़ाते जाएंगे, इसमें क्या शुरू हो जाएगा, करंट जनरेट होना, ओके। लगातार जितनी स्पीड बढ़ाएंगे करंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जितनी स्पीड कम करेंगे करंट उतना कम होगा। मतलब इसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग करंट बढ़ेगा और घटेगा, ओके। तो पहला क्या था कि हम इसको स्टे पोजीशन में रख के, इसको स्टेशनरी पोजीशन में डाल करके बार मैग्नेट को क्या करते थे, इसकी तरफ, मतलब क्या करते थे, मूविंग कंडीशन में रखते थे। यहाँ पे इसको स्टेशनरी पोजीशन में रखकर इसको मूविंग कंडीशन में ला रहे हैं, मतलब कॉइल को मूव करवा रहे हैं। और कॉइल की स्पीड जिस रेशियो में बढ़ती जाएगी, इसमें इंड्यूस करंट उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा और ये डिफ्लेक्शन शो करेगा नॉर्थ की तरफ,
ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें क्या शुरू हो जाएगा, करंट जनरेट होना। ठीक है, और ये करंट ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के थ्रू सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाए गए हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, वो सब इसी इंडक्शन पे बेस्ड हैं, लाइक जनरेटर हमारा। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आप लोग देख लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कि किस तरीके से माइकल फैराडे ने बार मैग्नेट के थ्रू या मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवा दिया। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करिए। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इंड्यूस्ड करंट बाय वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। पड़ोसी वाली कॉइल में अगर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, किसमें, अगर पड़ोसी वाली कॉइल में किसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है तो बगल वाली कॉइल में भी अपने आप कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है या शुरू हो जाता है फ्लो करना। इसको हम देखेंगे किसके थ्रू, हमने दो कॉइल ले रखी हैं, ठीक है, और एक कॉइल में हमने क्या शुरू कर दिया, एक बैटरी लगाई, ठीक है, और इस बैटरी में हमने जैसे बैटरी लगा करके ये सर्किट को क्लोज किया, अभी तक ये ओपन सर्किट से, जैसे ही सर्किट को क्लोज किया मतलब स्विच प्रेस की, ऑन की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, वैसे इस कॉइल में क्या शुरू हो जाएगा फ्लो करना, इसमें करंट, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो करंट की डायरेक्शन कुछ यो होगी, ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक, कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने इस कॉइल में सर्किट में जैसे ही हमने बैटरी लगाई और की प्रेस की, वैसे इस कॉइल में क्या जनरेट होना शुरू हो गया, करंट। और ओरेस्टेड ने बताया था कि अगर किसी भी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है इट मीन्स कि अपने चारों तरफ क्या बनाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक करंट क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, और उसी इफेक्ट के कारण इस कॉइल में भी क्या शुरू हो जाएगा जनरेट होना, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको देखा कैसे जा सकता है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाइए, जब करंट नहीं फ्लो हो रहा था तब बिल्कुल रुका हुआ था गैल्वेनोमीटर, ठीक है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो गया वैसे ही इस गैल्वेनोमीटर में हल्का सा डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब ये गैल्वेनोमीटर क्या शुरू कर देगा, डिफ्लेक्शन, तो ये बताने लगेगा कि हाँ इस कॉइल में भी क्या होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ नेबरिंग कॉइल, मतलब इस कॉइल में करंट अगर फ्लो हो रहा था तो पड़ोसी वाली कॉइल में अपने आप करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने 3 एक्सपेरिमेंट देख लिया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि हमने कॉइल को रेस्ट पोजीशन में रख करके बार मैग्नेट को उसके दोनों तरफ क्या करवाया, मूव करवाया, और उस मूविंग करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और उस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उस कॉइल में क्या शुरू हो गया, करंट जनरेट हो गया, मतलब करंट ईएमएफ शुरू हो गया। और सेकंड वाले में हमने देखा कि हमने मैग्नेट को रेस्ट पोजीशन में रखकर कॉइल को मूविंग कंडीशन में किया, मतलब कॉइल को तेजी से मूव करवाया, और हमने देखा कि जितनी तेजी से हम कॉइल को मूव करवा रहे हैं उतनी तेजी से उस कॉइल में क्या जनरेट हो गया है, करंट। ओके, और थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि 2 कॉइल को साथ में रखकर अगर एक कॉइल में हम बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करवाएं तो सेकंड वाली कॉइल में अपने आप करंट फ्लो होने लगता है। तो ये तीनों इफेक्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सॉल्व हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया, और उसके कुछ नियम फैराडे ने जो दे रखे थे, कुछ एक्सपेरिमेंटल्स जो दे रखे थे उसको देख लिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड 2 लॉज हैं। ठीक, फर्स्ट वाला वही माइकल फैराडे ने दिया था और सेकंड लेंज ने दिया था। माइकल फैराडे ने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड करते हैं उसके बारे में बताया था, और लेंज ने ईएमएफ की डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे उसके बारे में बताया। तो अपने अगले वीडियो में हम इन दोनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।